वियतनाम में जा रहे हो और हलोंग बे में ना जाओ, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस इन वियतनाम, नॉट जस्ट इन वियतनाम बट द एंटायर वर्ल्ड, द हलोंग बे। हम लोग भी वहाँ पे गए थे 1 डे टूर के लिए। सो आज के वीडियो में वी गोना शेयर आवर एक्सपीरियंस। हलोंग बे में बहुत सारे टूर्स जाते हैं, 2 डे टूर्स होते हैं, 1 डे टूर्स होते हैं। वी प्रिफर्ड 1 डे टूर। हम लोगों ने हमारी बुकिंग की थी GADD ट्रैवल से, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर था और उसके रिव्यूज भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो वी डिसाइडेड कि GADT से ही जाते हैं। बट और भी कंपनीज प्रोवाइड करते हैं ये टूर्स, जैसे कि trip.com हो गया, booking.com, फिर ट्रिप एडवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट आवर 1 डे आइटिनरी ऑफ हलोंग बे। अराउंड 8 बजे हमें बस पिकअप करने आ गया था हमारे होटल के यहाँ पे ही। अच्छा खासा बड़ा बस था, हमें लेके शायद 15 लोग होंगे बस में। और हलोंग बे पहुँचने के लिए हमें आई गेस 2 आवर्स लगे थे। और वो बस बहुत ही अच्छा था, मतलब वाईफाई था वो बस में, चार्जिंग पोर्ट था। बस ने हम लोग को तुआन चाओ हार्बर पे छोड़ा। वहाँ से फिर हम लोगों ने चेक इन किया, मतलब ऐसे फुल एयरपोर्ट वाला फीलिंग दिया था चेक इन वाला। और फिर वहाँ से हम लोग शिप पे चढ़ गए और शिप भी बहुत अच्छा था, मतलब डिसेंट था, बहुत बड़ा था। एक नीचे फ्लोर था और ऊपर चढ़ के स्काई डेक था। तो इट वाज फन। वहाँ जाते ही हमें लंच दे दिया था। बस में ही हम लोग को पूछ लिया था कि हम लोग वेज हो कि नॉन वेज हो। और जो भी नॉन वेज थे उनको अलग टेबल पे बिठाया था और जो वेज थे उनको अलग टेबल पे बिठाया था। सो हम लोग दोनों अलग अलग टेबल पे बैठे थे। बट खाना बहुत टेस्टी था वहाँ का, टोफू स्पेशली, ओ माय गॉड, बहुत ही नेक्स्ट लेवल अच्छा था और टेस्टी था। नॉन वेज थोड़ा ठीक ही था। आई फील लाइक, आई थिंक हमें यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाने का आदत है। सो वहाँ इतना स्पाइसी नहीं था बट फ्लेवरफुल था, ठीक था। और खाना खाते खाते टूर गाइड हम लोगों को ऐसे हलोंग बे दिखा रही थी एकदम। वहाँ पे एक्चुअली कोई आइलैंड्स को ऐसे नाम दिए है, कॉक फाइटिंग एंड थंब। मतलब 2 कोमड़ी जैसे आइलैंड है, वो ऐसा फाइट कर रहे हैं तो इसके लिए कॉक फाइटिंग आइलैंड। और फिर एक थंब जैसा है तो थंब आइलैंड, ऐसे नाम दिए हैं। खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा ऐसे टाइम पास कर रहे थे, स्काई डेक पे गए, फोटोज क्लिक किए। सराउंडिंग बहुत अमेजिंग, एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, स्काई, इतना धूप भी नहीं था, दोपहर का टाइम था फिर भी, और क्लाइमेट भी एकदम प्लेजेंट था। दूर दूर तक वो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स ही दिख रहे थे। जितना दूर आप देखो उधर तक वो आइलैंड्स ही दिख रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स। बहुत ब्यूटीफुल था। फिर अराउंड 3 बजे वो शिप ने हम लोगों को एक आइलैंड पे छोड़ा जहाँ पे ह्यूज केव थी, आई गेस लार्जेस्ट केव इन द एंटायर वर्ल्ड, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ही अमेजिंग केव थी। और वो लाइक एक्सट्रीमली ह्यूज थी, मतलब जाते वक्त तो एकदम छोटा सा कुछ तो केव लग रहा था, बट जितना दूर जाते जाते उतना वो स्ट्रक्चर ह्यूज होते जाता था। बाय द वे वो केव का नाम सुंग सॉट केव है। उसके बाद हम लोग मतलब फिर मैं बोलूंगी द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, we did kayaking, oh my god बहुत अमेजिंग था। हम लोगों को शिप ने एक प्लेटफॉर्म पे उतारा, फिर हम लोग वहाँ पे गए। 2 ऑप्शन है, एक कयाकिंग और एक बोटिंग। जिनको कयाकिंग नहीं आता था वो 8 जन मिलके बोटिंग कर सकते थे, यहाँ तो फिर 2 जन का कयाकिंग हो रहा था। तो हम लोग ने कयाकिंग किया था पहले, सो हम लोगों ने कयाकिंग किया वहाँ पे एंड इट वाज अमेजिंग। और कयाकिंग, बाय द वे, कयाकिंग करना है आपको एक केव के अंदर से होके, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट देयर। उसके बाद हम लोग शिप में वापस आए और शिप ने हम लोगों को एक 3rd आइलैंड पे छोड़ा जहाँ पे इट वाज नथिंग, जस्ट चिल करने के लिए। वहाँ पे भी 2 ऑप्शन थे हमारे पास, इधर ट्रैक करने जा सकते हो ऊपर माउंटेन पे, या तो फिर बीच पे चिल कर सकते हो। तो हम लोग ने चिल करना प्रेफर करा, क्योंकि ट्रैक कौन जाएगा इतना। एक्चुअली वी ट्राइड थोड़ा सा ट्राइड कि हाफवे जाए हम, बट देन वी थॉट नहीं होने वाला है। एंड टाइम भी नहीं था इतना कि ऊपर जाके नीचे आने के लिए। एक्चुअली द पॉइंट इज कि वो इसने टूर गाइड ने ही बोल दिया, those who don't want to do it, I have pictures, I'll send you the pictures। तो फिर हम लोग का मोटिवेशन ही मर गया वहाँ पे। फिर हम लोग जान दे फोटो में देख लेते, बीच पे रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बीच पे गए, थोड़ी देर बैठा, चिल किया। उसके बाद वापस बोट में गए। बोट में जाते जाते हमें मिला वाइन। ओह राइट, मतलब वाइन, इधर वाइन या तो और क्या मिला था, टी। ओके राइट, तो वाइन या टी था। हम लोगों को वाइन पीने का शौक कतई नहीं था तभी, सो हम लोग ने टी पिया वहाँ पे। एंड थोड़े स्नैक्स भी दिए थे, फ्रेंच फ्राइज भी दिया था हम लोगों को, जो कि बहुत ही अमीर था। नाश्ता वाश्ता होने के बाद गाइड ने हम लोग को बोला कि सनसेट एंजॉय करने के लिए थोड़ा आप सन डेक पे जा सकते हो। सो वहाँ गए, फोटोज निकाले, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एंड चिल कर रहे थे। उसके बाद बस फिर हम लोग अराउंड 6:37 को उसने हम लोगों को रिटर्न बस में बिठाया और फिर हमारा 2 घंटे का जर्नी बैक होम चालू हुआ। ऑल इन ऑल बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा है। हलोंग बे बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो एक दिन तो पक्का ही निकलना हलोंग बे के लिए। बाय द वे वहाँ पे 1 नाइट 2 नाइट टूर्स भी होते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको जाना हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज अबाउट वियतनाम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो। सी यू, बाय बाय।